मंजिलों को ध्यान से देखिए, नीचे से अलग और ऊपर जाते जाते एक दूसरे से चिपक गई। इससे समझ में आता है कि बस एक भूकंप का झटका और ये इमारत ढह जाएगी। जी हाँ, ये है उत्तराखंड जिले के चमोली जिले का जोशीमठ कस्बा, जहाँ भूसंकलन का दायरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे कई घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। लोग अपने अपने घरों को खाली कर सुरक्षित स्थानों की तलाश में भटक रहे हैं। जोशीमठ के लोगों के लिए सर्दी का मौसम और भूसंकलन के कारण मकान गिरने का खतरा एक बड़ी समस्या बन गया है। 3 दिन पहले हमने महसूस किए, जिससे दरारें बढ़ रही हैं तो बहुत सारे लोग मकान खाली करके चले गए। पर्यटकों के लिए शासन ने प्रतिबंध कर दिया। 2 होटल जो हमारे सामने हैं वहाँ पे यात्री नहीं ठहरे, लेकिन उसमें जो लोग रह रहे हैं, जो भूस्वामी उसके नीचे हैं, हम लोग हैं, जो 500 कुछ परिवार आपदाग्रस्त उन्होंने अति आपदाग्रस्त घोषित कर दिया। उनके विषय में शासन का क्या रवैया है ये तो अभी स्पष्ट ही नहीं हुआ कि वो कहाँ जाएंगे। वो लोग, रोजगार खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन जैसे कह रहे हैं कि ये आपदा जो है वो कुछ लोगों का मानना है कि ये जो ITBP या अन्य भवन बने हैं उनका पानी जो ज़मीन में है उससे हो रही है, तो उसके लिए करें। वो ITBP के पानी की क्या व्यवस्था है, नीचे से जो ऋषिगंगा के कटाव से आने से जो कटाव हुआ उसके लिए क्या प्रबंधन है। तो ये तो लॉन्ग पीरियड वो समस्या हैं। उसके अभी तो टेक्निकल कमेटी आएगी, एस्टिमेट बनेंगे, सरकार पैसा देगी, वो शायद 1 साल लग जाए, लेकिन तत्काल अगर आज रात बर्फ गिरती है तो फिर क्या होगा। ये भी तो शासन को सोचना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि ये सरकार का है, लेकिन सोचेगा कौन, कहाँ जाएंगे ये लोग, सड़क में कब तक रहेंगे, रात भर सड़क में घूम रहे हैं, अगर बर्फ गिर गई, ये प्रश्न चिन्ह है कि क्या करें, कहाँ जाएं। ना हम भवन को छोड़ सक रहे हैं, ना उसके अंदर रह सक रहे हैं। भूसंकलन ने जोशीमठ शहर के पूरे 9 वार्डों को अपने आगोश में ले लिया है। नगर क्षेत्र के घरों में दरारें दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही हैं, जिससे लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। सर, जब से ये NTPC का टनल बना सर, तपोवन विष्णुगढ़, तब से जोशीमठ की ये स्थिति हुई। और मैं आजकल जो महसूस कर रहा हूँ सर, जब से हेलंग मारवाड़ी बाईपास का रोड कटिंग शुरू हुई सब, तब से बहुत परेशानी होगी, तब से ज़्यादा महसूस किया जा रहा है। आज जोशीमठ में 570 के लोग 70 घर के लोग बेघर हो गए हैं। उन लोगों का क्या होगा, बड़ी तकलीफ की बात है, बहुत सोचनीय विषय है। मेरे ख्याल से तो त्वरित उन 574 लोगों का व्यवस्था कर देना चाहिए, उनकी जो है रहने का ठिकाना बना दिया जाना चाहिए। अन्यथा जो ये होगा, लोग गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ मरने के कगार में हैं, और मकान पूरे धंसने के कगार में हैं, और बिल्कुल जो है कि लोगों को कोई पूछ नहीं है, कहाँ जाएंगे लोग। उसी टूटे फूटे मकान में अंदर बैठे हुए हैं, अंदर जो है कि रो रो के रात गुजार रहे हैं, रात भर सोते नहीं हैं। बड़ी लोगों को परेशानी हुई। जहाँ तक यहाँ जोशीमठ की होटलों की बात है, एक होटल में पुनः पहले से परेशानी है सर, उस होटल से पहले से उसमें विचार उसकी देख रेख किया जाना चाहिए था। हालांकि जो हो गया वो तो लौट नहीं सकता, लेकिन अब भी जो होटल या जो प्रतिष्ठान खतरे की जद में है, उसके बारे में समीक्षा होनी चाहिए। नगर अध्यक्ष जोशीमठ शैलेंद्र पवार का कहना है कि नगर क्षेत्र के 576 घरों के 3000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। नगर पालिका द्वारा सभी घरों का सर्वे किया जा रहा है। हमारे यहाँ जो भूतसा की प्रक्रिया पहले प्रारंभ हुई थी नवंबर के महीने में, पिछले वर्ष इसी महीने में, उस समय बारिश नहीं थी, कहीं पर बारिश का नाम निशान नहीं था, मौसम साफ था। उसके बावजूद मकान लगातार जमीन के अंदर दरक रहे हैं, अंदर की समा रहे हैं, कोई आगे की तरफ नहीं टूट रहे हैं, जमीन के अंदर ही समा रहे हैं। इसी वर्ष के नवंबर में लगभग नगर का 70% हिस्सा लगभग नगर का लगातार इस भूतसाव की चपेट में आ चुके हैं। लगभग हमारे 9 वार्ड हैं, 9 वार्डों से कुछ वार्डों में तो लगभग बहुत ही भूतसाव हो रहा है। कुछ वार्डों में अभी प्रक्रिया शुरू हुई है, किंतु वहाँ वही प्रभावित होने की श्रेणी में आ चुके हैं। लगभग अभी कल तक का जो हमारा आंकड़ा था, 574 मकान इससे प्रभावित हुए हैं। लगभग इन मकानों में लगभग 3000 की आबादी निवास करती है। ये लोग
प्रभावित की श्रेणी में रखे गए हैं। हम सरकार से हमने मांग की है, बीच में यहाँ पर जन आंदोलन किया था 24 तारीख को कि हमारा जो जोश में दरकने वाला, खिसकने वाला, असत्य समाप्त होने वाला है, इसको बचाइए। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा कल देहरादून माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात का समय मिला है। हमारे प्रतिनिधिमंडल जोशीमठ निकल रहा है। हमारे स्थानीय विधायक राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में 1 तारीख को उनसे मिलने का समय मिला है। इस समय हमें आशा है मुख्यमंत्री मुलाकात के बाद कुछ ना कुछ जोशीमठ के लिए कुछ ना कुछ खुशखबरी मिलेगी, सही समाचार मिलेंगे, लोगों को विस्थापन होगा, लोगों का पुनर्वास होगा, लोगों को जो क्षति हुई है, जो भूमि की क्षति हुई है, उसका उचित मुआवजा लोगों को मिलेगा। ऐसा आशा है। फिलहाल लोगों में डर है और इसी कारण वो अपने घरों को छोड़कर जाने को मजबूर हैं।